नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से अच्छे प्रयास करता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो धन कमाने का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो अपनी पारिवारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का मामला हो। लेकिन अधिकतर लोग अपने प्रयासों में असफल होते देखे जाते हैं, जबकि उनके प्रयास पूरे जी जान से किए गए होते हैं। दोस्तों, लोग इस बात को लेकर सोच सोच कर परेशान होते हैं कि उनके प्रयासों में क्या कमी रह गई। जबकि कई बार जब हम लोगों की स्थिति का आकलन करते हैं, लोगों की जन्म कुंडली का आकलन करते हैं, तो उनके स्वभाव में वो चीज़ छुपी होती है, उनके लग्न में वो चीज़ छुपी हुई होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं। प्रत्येक लग्न अपने अंदर एक ऐसी खासियत लिए हुए होता है जिसकी वजह से जातकों के प्रयास असफल हो जाते हैं, उनके हर काम में रुकावट आती देखी जाती है। आज हम बात करते हैं कि प्रत्येक लग्न के अनुसार कौन सी ऐसी गलती है जिसके कारण जातकों के प्रयास अधिकतर उनके खुद के कारण खराब हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मेष लग्न वाले जातकों के बारे में। यदि जिन लोगों का मेष लग्न है और जन्म कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति मजबूत है, तो ऐसे जातकों के ज्यादातर प्रयास बात बात पर क्रोध करने के कारण खराब होते हैं। इनके काम इनके गुस्से के कारण बिगड़ते देखे जाते हैं। वृषभ लग्न, यदि किसी जातक का वृष लग्न है और लग्न का स्वामी शुक्र कुंडली में पाप प्रभाव में है, तो ऐसे जातक थोड़े से जिद्दी देखे जाते हैं और ऐसे लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम देखी जाती है, अर्थात दूसरों की बात से सहमत न हो पाने की स्थिति बहुत ज्यादा देखी जाती है। अगला लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि बुध कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठा है, तो ऐसे जातक ज्यादातर अपनी बहुत अधिक बातें करने या बहुत अधिक गपशप करने या कई बार फालतू की बातें करने के कारण अपने हाथ आए हुए मौकों को गंवा देते हैं। अगला लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि चंद्रमा जरा सा भी संवेदनशील स्थिति में है, तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्वभाव के होते हैं। किसी की भी बातों में आ जाना और बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाना, इस वजह से इनके कई काम बिगड़ते देखे जाते हैं। अगला लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न के स्वामी सूर्य यदि कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों में फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर देखी जाती है। यदि लग्न पर कोई शुभ प्रभाव, बृहस्पति आदि का प्रभाव नहीं है, तो ऐसे जातक हमेशा अपनी बात पर टिके रहते हैं। इस वजह से इनके कई बार प्रयास खराब होते देखे जाते हैं। अगला लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न के जातक यदि जिन लोगों की कुंडली कन्या लग्न की है और बुध कुंडली में अच्छी और मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग थोड़े ज्यादा बातचीत करने में या थोड़े से शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये अपनी बात को स्पष्ट तौर पर सामने वाले के समक्ष रख ही नहीं पाते। इस वजह से इनके कई बार बनते हुए काम
बिगड़ जाते हैं। अगला लग्न है दोस्तों तुला लग्न। तुला लग्न के जातक जिनकी कुंडली में शुक्र काफी अच्छी और मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे जातकों का स्वभाव होता है ये एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके पीछे इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि मौके इनके हाथ से निकलते चले जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक लग्न वाले लोगों के बारे में। वृश्चिक लग्न वाले जो जातक जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसे जातकों के सामने यदि कोई प्रपोजल आता है, कोई चीज इनके सामने फैसला लेने की होती है, तो ये उस चीज को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव करने की कोशिश करते हैं और बदलाव करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस वजह से इनके काम बिगड़ते देखे जाते हैं। अगला लग्न है धनु लग्न। धनु लग्न देवगुरु बृहस्पति से संचालित होता है। जिन धनु लग्न वाले जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग इतने ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं या ये कहा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इन लोगों का ज्यादातर काम, ज्यादातर प्रयास इनके खराब होते देखे जाते हैं। बात करते हैं मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न के स्वामी शनि, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मकर लग्न के स्वामी शनि मजबूत स्थिति में बैठे हैं, या ये कहा जाए कि लग्न पर कारक ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे लोग बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं। इन लोगों को नए नए लोगों के बीच बैठना, नए लोगों के साथ अपनी बात को खुलकर कहने में समस्या होना, और इनको थोड़ा संदेह, ये डाउट भी करते हैं दूसरे लोगों पर। इस वजह से अपनी बात को स्पष्ट तौर पर ये लोग नहीं कह पाते। इसी वजह से इनके प्रयास कई बार बिगड़ते देखे जाते हैं। बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। दोस्तों कुंभ लग्न शनि से संचालित लग्न है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, और कुंभ लग्न वाले जातक अगर उनकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो ये तय है कि ऐसे जातक केवल अपनी बात को सही मानते हैं। अपनी बात को सही ठहराने के चक्कर में कई बार इनके प्रपोजल इनके हाथ से निकल जाते हैं, इनके मौके जाया हो जाते हैं। बात करते हैं मीन लग्न वाले जातकों के बारे में। मीन लग्न देवगुरु बृहस्पति से संचालित होता है। मीन लग्न वाले जातकों के अंदर एक ऐसी आदत होती है कि ये अनावश्यक लोगों की राय से सहमत हो जाते हैं, या ये कहा जाए कि अपनी राय को पीछे रखकर और ये दूसरों की बात में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से दूसरों की अनावश्यक राय को मान लेने के कारण इनके प्रयास कई बार विफल होते देखे जाते हैं। दोस्तों हर लग्न का अपना एक स्वभाव है, अच्छाई है, बुराई है, और लग्न का स्वभाव एक जातक का अपना स्वभाव होता है। हमारे स्वभाव की छोटी सी भी एक कमी हमारे लिए विफलता खड़ी कर देती है। तो दोस्तों आपके लग्न से जुड़ी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।